स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीते कुछ हफ्तों में लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, इन सब के बीच सेना की तरफ से एक बार फिर से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत आतंकियों के खात्मे को लेकर सेना प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सेना की तरफ से दो टूक ये कह दिया गया है कि हर उस आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जो भारत के खिलाफ, भारत में मौजूद शांति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और इसीलिए बीते दिनों लगातार घाटी में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आता है और फारूक अब्दुल्ला जिक्र इस बात का करते हैं कि ये आतंकी हमले इतने ज्यादा बढ़े तभी क्यों हैं जब नई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनकर आई है। क्या इसके पीछे एजेंसियों का हाथ तो नहीं? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आतंकों को मारो मत, उन्हें पकड़ो, उनसे पूछताछ करो। आखिर क्यों फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कहा? इसके पीछे की राजनीति क्या है? और क्या वाकई सेना जो है जब ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देती है तो वो उस स्थिति में होती है कि वो आतंकियों को पकड़ सके, वो भी तब जब आतंकियों की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही होती है। इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहां कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और आतंकियों का डबल एनकाउंटर हुआ है, जहां श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग में जवानों ने 2 आतंकी को ढेर किया है, तो वहीं श्रीनगर के खानयार में एक आतंकी को मारा गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सेना की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना की तरफ से लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो चल रहा है। और साथ ही साथ जानकारी आपको दे दूं कि श्रीनगर और अनंतनाग में मुठभेड़ हुई है और अनंतनाग में जवानों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, तो श्रीनगर के खानयार इलाके में एक आतंकी को मौत के घाट उतारने में सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। अभी भी कई इलाकों में जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। सेना की तरफ से उन तमाम इलाकों में जहां आतंकियों के छिपे होने की इनपुट है, उन सभी इलाकों को कॉर्डन ऑफ करके आपको बता दें कि आतंकियों की धरपकड़, आतंकियों की तलाशी में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। वहीं कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। आतंकियों पर सेना का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू में 40 जगहों पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक के सफाई के लिए सेना का यह सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं और इन सब के बीच जिस तरीके से स्थितियां हैं, 40 से अधिक स्थानों पर इस वक्त सेना की तरफ से ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। 40 से अधिक स्थानों पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की जो टीम है वो अलग अलग ग्रुप्स में तलाशी अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। और जो स्थितियां हैं वो आपको बता रहा हूं मैं, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है और आतंकियों के ऑल आउट की बात जो है वो कही जा रही है, आतंकियों के खात्मे की बात जो है कही जा रही है। आतंकियों के टारगेट्स को लेकर अब आपको हम बताते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आतंकियों का आखिर किस तरीके से निशाना जो है वो अब तक रहा है और टारगेट उनका क्या रहा है और उनका मकसद क्या रहा है, ये जरा आप जल्दी से समझिए। 5 टारगेट्स जो है वो रहे हैं। सबसे पहले गैर मुस्लिम कश्मीरी पंडित, बीजेपी नेता कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय में चुने हुए लोग, पुलिस और जवान के अफसर और दूसरे राज्यों में जो लोग रहते हैं वो जहां कश्मीर में आकर काम कर रहे हैं, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है। मकसद क्या है? 90 के दशक वाली दहशत फिर से लाने की कोशिश है। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का विरोध है। लोकतंत्र को लहूलुहान कर दहशत फैलाने का इरादा है। आतंक विरोधी टीम को कमजोर करने का मकसद है।
विकास वाली फिजाओं में बारूद घोलने का संकल्प है आतंकियों का। राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ और भी तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में सबसे पहले राहुल लाल जी से करता हूं। राहुल लाल जी, ये जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से, इन सब के बीच फारूक अब्दुल्ला का ये जो बयान आया है, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद की समस्या काफी गंभीर रूप से खड़ी हुई है और 370 के समाप्ति के 5 वर्ष बीतने के बाद भी अभी भी सोचिए कि ऑपरेशन ऑल आउट वहां पे लंबे समय से चल रहा है और इस समय बड़े पैमाने पे इसमें भी चल रहा है। तो ये तो हम लोग जरूर मानते हैं कि कश्मीर में 370 के समाप्ति के बावजूद भी आतंकवाद की समाप्ति नहीं हुई थी और यही कारण है कि सेना को अभी भी आतंकवाद के समाप्ति पे पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। तो एक तो ये वस्तु स्थिति है। अब है कि अब्दुल्ला जी का जो बयान है कि आखिर आतंकियों को समाप्त न किया जाए, उन्हें मारा न जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें जान से ना मारा जाए, तो देखिए ये स्थानीय राजनीति के कारण हो सकते हैं। हालांकि आतंकवाद के प्रति हमें लगता है किसी प्रकार का जो है कि कमजोर रवैया नहीं रखना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज ये भी है कि आखिर उनके आका कौन है, वो आ कहां से रहे और उनके मास्टरमाइंड मूल रूप से कौन है जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं, ये पता करने की कोशिश भी बड़ी आवश्यक चीज है। तो ये हमें लग रहा है कि जब जितने इतने विस्तृत स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है, आज 40-40 ठिकानों पर एक साथ चल रहा है, तो इसमें हमारे जो सुरक्षा एजेंसी है, विशेषकर जो सेना के लोग हैं जिस काफी महारत हासिल रखते हैं, तो उनका यह भी प्रयास जरूर होगा कि ऐसा ना हो कि केवल निचले स्तर पे जो उनके जो आतंकवादी हैं वो तो जरूर मारे भी जाने चाहिए, लेकिन उनके मास्टर माइंड को भी पकड़ने का प्रयास जरूर होना चाहिए कि आखिर उन्हें कौन है जो कि जम्मू कश्मीर में संरक्षण प्रदान करता है, कौन है जो उन्हें मोटिवेट करता है, कौन है जो उन्हें फंडिंग प्रदान करता है। क्योंकि वो मूल स्रोत के ऊपर देखिए पाकिस्तान तो है, वो तो हम लोग जान रहे हैं कि सीमा पार से आतंकवाद वहां पे चीजें हैं, लेकिन आखिर देखिए केवल सीमा पार से आतंकवाद कभी भी संभव नहीं है। लोकल स्तर पे उन्हें कौन जो है कि उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है, वो उन चीजों को, उन तत्वों को भी समझना बड़ा आवश्यक चीज है। तो हो सकता है उस संदर्भ में भी उनका कोई बयान वो संदर्भ क्या है ये तो काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया उसके बाद सियासत में उबाल जो है वो नजर आ रहा है। सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला किस एजेंसी की बात कर रहे हैं। फारूक के जो सवाल है वो क्या है, जरा अब हम ये दर्शकों को बता दें। 3 हमलों की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, टीआरएफ ने ली है, जो कि पाकिस्तानी लश्कर तैयबा की फ्रेंचाइजी है, और टीआरएफ का एक हमला पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने भी किया है, और इसके साथ ही साथ आतंकी जैश ए मोहम्मद का एक ये प्रॉक्सी फ्रंट है PAFF। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला एजेंसियों की बात क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो उन संगठनों का नाम लेना चाहिए था जिन्होंने इन आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। और आशिक मीर हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से। आशिक, सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान क्यों दिया। क्या फारूक अब्दुल्ला ये वस्तु स्थिति नहीं समझते कि जब आतंकियों से मुठभेड़ होती है तो उसमें उनको पकड़ने की गुंजाइश है वो बहुत कम नजर आती है, क्योंकि लगातार फायरिंग आतंकी जो है वो कर रहे होते हैं सुरक्षा बलों पर। इस बयान के मायने क्या है और श्रीनगर के सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? आशिक, अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज जी। बिल्कुल चंदन, अगर हम कल के बयान की बात करें, जिस हिसाब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से ज्यादातर हमले जो है हुए हैं, लगभग 5 ऐसे हमले हुए हैं जिन्होंने पूरे अगर हम देखें तो सरकार को भी हिला के रख दिया है कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से गांधरबल के गगनगीर में मजदूरों के कैंप पर आतंकी हमला हुआ और यूं ही ये सरकार बनी तो इस तरह के हमलों में जो है तेजी आई है। और इस बीच फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को जो है काफी लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर नई सरकार का गठन नहीं हुआ था तो तब फारूक अब्दुल्ला की बोली जो है कुछ और ही थी। तब फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन अचानक फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बोली बदल दी। कुछ टाइम पहले उन्होंने एक और बयान दिया कि अब जो है पाकिस्तान को नहीं भेजने चाहिए यहाँ पर आतंकी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। यानी फारूक अब्दुल्ला के बयानों को लेकर जो है हमेशा रवैया जो है बदलता रहता है। और कल भी इसी तरह का उन्होंने बयान दिया जब श्रीनगर के खानियार में जो है आतंकी छुपे हुए थे, जहां पर सुरक्षा बलों ने उनका एनकाउंटर किया। और श्रीनगर के पौष वाले इलाके में भी, यानी इस इलाके में भी आतंकी घटना जो है कहीं ना कहीं अब सरकारों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है।
क्योंकि हमने देखा बीते कुछ महीनों से जो है पूरा फोकस जो है जम्मू में था, और अब जो है कश्मीर घाटी में फिर से एक बार ये एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं, और खास तौर पर जो स्ट्रेटजी अब फिर से वही यूज की जा रही है जो इससे पहले होती थी, यानी घरों में आतंकी पनाह लेने लगे हैं फिर एक बार। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब फिर से यहाँ पर आतंकी चाहते हैं कि माहौल को एक बार फिर से डिस्टर्ब करना, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से इलेक्शन हुए, पहले लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये चुनाव कराए गए, और उसके बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तो अब कश्मीर घाटी में भी आतंकी घटनाएं जो है अब बढ़ने लगी है। इधर दूसरी जानब सिक्योरिटी एजेंसीज को बार बार ये इनपुट आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आतंकी जो है बड़ी टारगेट किलिंग ये बार बार होता भी आ रहा है, और ये भी इनपुट आ रहा है कि कई एक जगहों को फिर से टारगेट की जा रही है। और इनपुट ये भी मिल रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में लगभग 200 से 250 ऐसे आतंकी लॉन्चिंग पैड पर बर्फ पड़ने से पहले ही घुसपैठ करने की कोशिश लगातार करें। यानी इस तरह के हालात, इस तरह के माहौल में जो है अब सरकारों को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और जिस हिसाब से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग कुछ दिन पहले हुई, उसके बाद जो है स्ट्रेटजी बदली गई है कि किस तरह से अब आतंक पर प्रहार कर रहा है, और वही नतीजा हमने